नमस्कार, क्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। अगले आधे घंटे तक हम आपको बताएंगे बिहार झारखंड की हर वो वारदात जिसका सीधे आपसे सरोकार है। पूछेंगे पुलिस प्रशासन से सवाल, देना पड़ेगा हर एक जुर्म का जवाब, करेंगे छोटी से छोटी वारदात की गहन पड़ताल। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों की पड़ताल। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां बंधन बैंक के सकरा ब्रांच में दिन दहाड़े लूट हुई है। 17 लाख रुपए से ज्यादा की लूटपाट की गई है और 5 हथियारबंद अपराधियों ने लूट की इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया। और इन सब के बीच जब वहां पर एक ग्राहक लूटपाट का विरोध करने लगा तो उस ग्राहक को भी गोली मारी गई। सकरा थाना क्षेत्र के दूनमा की घटना आपको बता रहे हैं और खबर मिलने तक ग्राहक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो बंधन बैंक में दिन दहाड़े लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया, जिससे साफ है कि बिहार में अपराधी बेखौफ हैं, लूट की बड़ी वारदात को अंजाम देते हैं और विरोध करने पर अगर कोई सामने आता है तो उस पर गोली भी चला देते हैं। सुधीर हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। सुधीर, तस्वीरें हम देख रहे हैं, एक और तो सीसीटीवी विजुअल भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, साथ ही लूट की इस बड़ी वारदात के बाद जो गहमा गहमी का आलम था वो भी हम देख रहे हैं। अपडेट क्या कुछ है ये बताइए, और साथ ही जिस ग्राहक को गोली लगी है उनकी स्थिति के बारे में भी बताइए। जिनको गोली लगी है उनका नाम है राजेश कुमार और ये उस बंधन बैंक के अकाउंट होल्डर होने के साथ साथ बैंक के नीचे इनकी एक छोटी सी दुकान है जो अंडा की दुकान है, अंडा की दुकान चलाते हैं। इनकी चर्चा मैं इसलिए करना चाह रहा हूं कि इन्होंने एक अपराधी को रोका, न सिर्फ रोका बल्कि उसको पटक दिया। उसके पास बैग था जिस बैग में रुपए थे और राजेश कुमार ने बड़ा साहस और हिम्मत दिखाते हुए उसको पटक दिया। दूसरे अपराधी ने उनको पर फायरिंग कर दी और गोली जो है वह कंधे के पास लगी हुई है। राजेश की स्थिति अच्छी नहीं है क्योंकि उनके कंधे के पास गोली लगी है और वे बेहोश हैं। अभी मेडिकल कॉलेज में मैंने उनको देखा है, वे बेहोश हैं, बातचीत वो नहीं कर पा रहे हैं। और एक बड़ा साहस उन्होंने दिखाया है अपराधियों को रोकने के लिए, उनसे कम से कम एक वैक्सीन लेने के लिए। दूसरी बात, जो पुलिस की कार्रवाई की है तो डीएसपी पूर्वी मनोज पांडे दलबल के साथ वहां पहुंचे हुए हैं। सीसीटीवी उन्होंने हासिल कर लिया है और जो वहां थाना है सकरा थाना, इन लोगों की मदद से उन अपराधियों की पहचान की कोशिश की जा रही है कि ये लोग इलाके के ही हैं या फिर चूंकि वैशाली जिला एडजेसेंट है, वहां पड़ोस में वैशाली जिला है तो वैशाली के अपराधी भी सकरा इलाके में आकर ऑपरेट करते हैं, समस्तीपुर के अपराधी सकरा इलाके में ऑपरेट करते हैं। तो संभव है यह इंटर डिस्ट्रिक्ट गिरोह हो जिसने बंधन बैंक के दोनमा ब्रांच को निशाना बनाया है, शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर। तो इन तमाम बिंदुओं पर पुलिस छानबीन अभी कर रही है। अभी तक कोई आउटपुट सामने नहीं आया है। जो डीएसपी ने बयान दिया है कि हम अभी बहुत सारी चीजों को समझ रहे हैं और समझ के ही इस बारे में बहुत सारी बातें बताएंगे। तो पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं, ये कहना बिल्कुल वाजिब है कि पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। दिन दहाड़े 17 लाख की लूट हो गई है, रोकने वाले एक व्यक्ति को गोली मार दी गई है और अभी तक फलसफा शून्य है। तो क्या हालात हैं इन चीजों से समझा जा सकता है। चलिए सुधीर, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो खबर हमने देखी, वारदात की पड़ताल हमने की और उसके बाद कुछ सवाल भी उठ रहे हैं और वो सवाल जो है हम आपके टेलीविजन स्क्रीन पर अभी दिखाने जा रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर कहां है पुलिस पेट्रोलिंग। तो सवाल जरा देखिए, सवाल ये है कि आखिर पुलिस पेट्रोलिंग क्यों नहीं करती है, अपराधी इतने बेखौफ क्यों हैं, और अगर पुलिस पेट्रोलिंग करती है तो फिर इस तरह की वारदात कैसे हो जाते हैं, हथियार लेकर आखिर बैंक कैसे पहुंचे अपराधी। साथ ही सवाल ये कि कब गिरफ्तार होंगे आरोपी। दरभंगा पुलिस और एसटीएफ ने समस्तीपुर में कई जगहों पर छापेमारी की, जिसमें 2 किलो सोना, 50 पीस से ज्यादा हीरे और 3 लाख रुपए नकद बरामद हुए। बाकी सोने की बरामदगी के लिए पुलिस जेसीबी से खुदाई कर रही है। आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर जेसीबी से खुदाई और छापेमारी की तस्वीर देख रहे हैं और 3 तस्वीर से देखिए कि किस तरीके से दरभंगा सोना लूटकांड में कार्रवाई पुलिस की आगे बढ़ी है।
दरभंगा गोल्ड लूटकांड में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। समस्तीपुर से बहादुरपुर के वार्ड संख्या 26 से सोना बरामद हुआ। पुलिस बरामद सोने को एक झोले में लेकर बाहर निकली है। इस मामले में पुलिस अपने हाथ, जी हां, पुलिस के साथ 3 से 4 लोग को ले गई है पुलिस अपने साथ। और बता दें कि दरभंगा पुलिस और एसटीएफ की टीम ने आज सुबह सब्जी कारोबारी चुन्नू भगत के घर पर दबिश दी। पूरे मामले के बारे में बता रहे हैं संवाददाता मुकेश कुमार। गोल्ड लूट मामले में समस्तीपुर में बड़ी कार्रवाई अभी हुई है। बहादुरपुर के वार्ड नंबर 26 में ये कार्रवाई हुई है, जहां से कुछ गिरफ्तारी भी हुई है और यहां पर 4 के करीब लोगों को लेकर के टीम यहां से निकल रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, खुद एएसपी दरभंगा जो हैं यहां पर पूरे अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। और यहां से बहादुरपुर के वार्ड नंबर 26 से 4 से 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। एक बैग महिला पुलिसकर्मी के द्वारा लेकर के जाया जा रहा था, जिसमें कुछ जो बरामद हुई है वो सामान उसमें है। और यहाँ पर हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ इस कार्रवाई के दौरान किया गया है। सर, इस कार्रवाई के दौरान क्या कुछ किया गया है सर? तो आप देख सकते हैं कि इस पूरे मामले में पुलिस के जो भी अधिकारी हैं यहाँ पर कुछ भी बताने से परहेज कर रहे हैं। बता दें कि पिछले 24 घंटे से अधिक वक्त से यहाँ पर ये कार्रवाई चल रही है, जो अब तक के सबसे बड़ा लूट हुआ था दरभंगा में गोल्ड का। और उस मामले में समस्तीपुर के बहादुरपुर वार्ड नंबर 26 में चुन्नू भगत नाम का जो शख्स था, उसके घर में ये कार्रवाई हुई है। और यहाँ से टीम अभी कार्रवाई कर करके यहाँ से निकली है। और आप देख सकते हैं कि ये दरभंगा के बिशनपुर थाना की ये गाड़ी है और इस गाड़ी पर जो गिरफ्तारी हुई है उन्हें लेकर के यहाँ से जाया जा रहा है। और ये स्थिति यहाँ पर है। अब तक का जो गोल्ड लूट का मामला था उस मामले में कार्रवाई हुई है और यहाँ से टीम अब निकल रही है कार्रवाई को पूरा करके। अब देखने वाली बात होगी कि इस पिछले 24 घंटे से अधिक वक्त से जो यहाँ पर छापेमारी चल रही थी, उस मामले में दरभंगा पुलिस क्या कुछ खुलासा करती है। हालांकि समस्तीपुर में अब तक हुई कार्रवाई में दरभंगा पुलिस और एसटीएफ के द्वारा 2 किलो से अधिक सोना, 5 लाख रुपए और हीरा बरामद किए गए हैं, जो कार्रवाई अपने आप में बहुत कुछ कहती है। अभी भी जो टीम है यहाँ पे निकल रही है। आप देख रहे हैं गोल्ड लूट छापेमारी यहाँ पर बहादुरपुर के वार्ड संख्या 26 में पूरा करके टीम यहाँ से निकल रही है। तो अब देखने वाली बात होगी कि पिछले 24 घंटे से अधिक वक्त से जो दरभंगा पुलिस और एसटीएफ के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, इसमें आगे क्या कुछ खुलासा होता है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। सोना लूटकांड में कार्रवाई हुई है। दरभंगा सोना लूट मामले में पुलिस की कार्रवाई सामने आई है। समस्तीपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ चल रही है। पुलिस लोगों को लेकर बूढ़ी गंडक नदी के किनारे पहुंची है। आरोपी को लेकर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हिरासत में जो लोग लिए गए हैं दरभंगा सोना लूटकांड मामले में, उनसे पूछताछ चल रही है और पुलिस लोगों को लेकर गंडक नदी के किनारे पहुंची है और आरोपियों को साथ लेकर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। समस्तीपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। बता दें कि पूरा मामला जो है दरभंगा सोना लूटकांड से जुड़ा हुआ है। बता दें कि करोड़ों की लूट हुई थी, जिसके बाद लगातार पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे थे। पुलिस कई बार गिरफ्तारी के दावे करती रही, लेकिन इन सब के बीच लोग सवाल उठाते रहे कि अगर गिरफ्तारी हुई है तो 1 ग्राम भी सोना क्यों नहीं मिला। अब इस पूरे मामले पर पुलिस की जो पड़ताल है वो सही दिशा पकड़ती दिख रही है और पुलिस लगातार गिरफ्तारी भी कर रही है और गिरफ्तार लोगों के साथ मिलकर तलाशी अभियान भी चला रही है। और ये जो ताजा मामला है, इसमें पुलिस गिरफ्तार लोगों को लेकर बूढ़ी गंडक नदी के किनारे पहुंची है और उनके साथ उनसे बातचीत करके पुलिस तलाशी अभियान चला रही है। तो सोना लूटकांड में बड़ी कार्रवाई हुई है और पुलिस की जो पड़ताल है, पुलिस की जो जांच अभियान है, वो सही दिशा में आगे बढ़ती हुई अब दिखाई दे रही है। इस पूरे मामले में कार्रवाई हुई है। दरभंगा सोना लूट मामले में पुलिस की कार्रवाई अब सामने आ रही है। समस्तीपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। हिरासत में लोगों को लिया गया है, उनसे पूछताछ हुई है।
मुकेश हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। मुकेश, जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनको साथ लेकर गंडक नदी के किनारे पुलिस जो है वो तलाशी अभियान चला रही है। अपडेट क्या कुछ है, बताइए। जी, यहाँ पर दरभंगा एएसपी है और एसटीएफ की टीम, उनके नेतृत्व में कार्रवाई पूरी की जा रही है और अलग अलग टीम बना करके ये कार्रवाई की जा रही है। जब बहादुरपुर के वार्ड संख्या 26 में चुन्नू भगत जो सब्जी कारोबारी थे उनके घर में अभियान खत्म हुआ, उसके बाद टीम निकली, उसके बाद बूढ़ी गंडक नदी के किनारे पहुंची थी, जहां पर पकड़े गए लोगों की निशानदेही पर सर्च अभियान चलाया। हालांकि कुछ वहां से लिया गया, लेकिन वो स्पष्ट रूप से नहीं बताया क्या हुआ, उस जगह से क्या कुछ बरामद किए गए। और फिलहाल वहां से टीम उन लोगों को लेकर के, जो लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है उसे लेकर के वहां से निकल गई है। पूरी टीम वहां से रवाना हो गई है। एक टीम कहे तो दरभंगा के लिए निकल चुकी है। जी सुकन्या, चलिए, अच्छी बात है कि जो पुलिस की जांच है वो सही दिशा में आगे बढ़ रही है। इसके अलावा ये जरा बताइए मुकेश की पुलिस के आला अधिकारियों से क्या आपकी कुछ बातचीत हुई, क्या कुछ वो कह रहे हैं? जी, इस मामले में कोई भी समस्तीपुर पुलिस के या जो कार्रवाई में शामिल है वो अधिकारी, उनके द्वारा कुछ भी नहीं बताया जा रहा है। एक अपडेट इस कार्रवाई में एक और मिल रही है कि मुफस्सिल थाना इलाके में भी टीम ने कार्रवाई की है और वहां से भी एक को हिरासत में ली है। अभी कुछ देर पहले ये मामला है, ये अपडेट है जिसमें दरभंगा पुलिस और एसटीएफ ने कार्रवाई की है। छतौना गांव में, मुफस्सिल के छतौना गांव में कार्रवाई हुई और एक शख्स को हिरासत में लिया गया है। सुकन्या, चलिए, तमाम जानकारी के लिए मुकेश आपका शुक्रिया। तो इन सब के बीच पड़ताल जिस गति से आगे बढ़ रही है उससे उम्मीद है कि अब जो है पूरे मामले पर लूटे गए सोने की भी बरामदगी हो जाए और जो दोषी लोग हैं उनको सख्त सजा मिले। अगली खबर भी दरभंगा से, जहां एक युवक पर उग्र भीड़ ने जमकर लाठियां बरसाई। ये युवक बार बार गुहार लगाता रहा लेकिन भीड़ ने एक नहीं सुनी। इस घटना के वीडियो ने हड़कंप मचा रखा है। खूब अंधेरा है और इसी अंधेरी गली में एक युवक पर उग्र लोग गालियों और लाठियों की बरसात कर रहे हैं। किसी के हाथ में हॉकी स्टिक है तो कोई लाठी और डंडे पकड़कर इस युवक पर बार बार वार कर रहा है, तो रह कर लात और घुस्से भी बरस रहे हैं। भीड़ में घिरा ये युवक बार बार गिड़गिड़ा रहा है, रहम की भीख मांग रहा है, लेकिन उनकी भीड़ पर कौन सवार है। इस युवक की आरजू और मिन्नत का कोई असर इन पर नहीं पड़ रहा। देखिए, लाठी और डंडे बरसा रही ये उग्र भीड़ इस युवक की करतूत का हिसाब मांग रही है। कैसे बार बार इस युवक का नाम पूछ रही है। मारपीट वाला ये वीडियो का बताया जा रहा है। उग्र भीड़ से घिरा ये युवक बार बार बख्शने की गुहार लगा रहा है, लेकिन भीड़ पर इसका कोई असर नहीं हो रहा, जो इन दिनों तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कुछ लोग इस अकेले युवक पर लाठी और डंडे से वार कर रहे हैं। तो इस भीड़ में शामिल कुछ लोग इस घटना का वीडियो उतार रहे हैं। दरभंगा पुलिस के हाथ में भी ये वीडियो पहुंचा तो पुलिस ने मामले को काबू में करने का दावा किया है। विपिन, न्यूज़ 18 दरभंगा। तो पूरी रिपोर्ट आपने देखी, जिसके बाद सवाल उठने लाजमी है। सवाल ये कि बदमाश लड़कों पर आखिर पुलिस चुप क्यों है? तो सवाल उठ रहे हैं और सवाल आप अपने न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। बदमाश लड़कों पर आखिर कार्रवाई कब होगी? कब गिरफ्तार होंगे आरोपी युवक? मामले को आखिर सांप्रदायिक रंग क्यों दिया जा रहा है? मुजफ्फरपुर में व्यवसायी अभिषेक अग्रवाल को गोली मारने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें पूरी वारदात रिकॉर्ड हो गई। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि घटना के वक्त पूरे रोड पर चहल पहल थी। इसके बावजूद दुस्साहसी अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया। तस्वीर में दो मोटरसाइकिल सवार आमने सामने से आते दिखाई दे रहे हैं। साफ देखा जा सकता है कि किस तरह दो अपराधी बाइक पर सवार अभिषेक अग्रवाल की गोली मारकर हत्या करते दिखाई दे रहे हैं।
सीएम हेमंत सोरेन के काफिले पर हमले के आरोपी भैरव सिंह ने रांची कोर्ट में सरेंडर कर दिया। इस बीच रांची के सुखदेव नगर थाना प्रभारी का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे भैरव सिंह को धमकी देते दिख रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि अब तक उन्होंने 50 लोगों का मर्डर किया है और भैरव सिंह के भी मर्डर की धमकी दे रहे हैं। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल ऑडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता। वहीं रांची के सिटी एसपी से जब इस वायरल ऑडियो को लेकर सवाल किए गए तो उन्होंने ऐसी किसी भी वायरल ऑडियो की जानकारी से इनकार कर दिया। हाँ सर, पूरा जश्न मना रहे हैं। हम ही को पता चल रहा है कि क्या कर रहे हैं। ठीक है, पूरा जश्न मनाइए, फिर मौका नहीं मिलेगा। तो लग रहा है सर कि हम जश्न मना रहे होंगे। सिंह को कह दीजिएगा कि नहीं जानता था, सारा हिंदूगिरी हम भुलवाएंगे। हम अभी तक नहीं जानता हमको ना। सुनिए लग रहा है कि हम जश्न मना रहे हैं। अरे सुनिए ना सर, एगो चीज बताइए। रखिएगा, भैरव सिंह को कह देते हैं, भैरव सिंह को कभी नहीं जानता है ना। 50 आदमी को हम मारे होंगे, 1 आदमी के 50 लाश मिलेगा भैरव सिंह का, याद रखिएगा। भैरव सिंह सुनिए सर, मत बकिए, समझे ना। हम आपको जब अपना बड़ा भाई मानते हैं तो भाई टाइप का बात कर रहे हैं। चलिए, जो होना था तो हो ही गया, लेकिन भैरव सिंह को संवाद दे दीजिएगा कि लाश किसी दिन पक्का कर देंगे उसका। सर आप का बकर कर रहे, समझ में आ रहा है सर आपको? मुंबई क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है जो एलपीजी गैस एजेंसी की नकली वेबसाइट बनाकर लोगों को चूना लगाया करते थे। इस गैंग ने पिछले 3 साल में 10,000 से ज्यादा लोगों को चूना लगाया है। पुलिस ने इस मामले में अब तक 6 लोगों को बिहार से गिरफ्तार किया। ये लोग फेसबुक, यूट्यूब और अन्य वेबसाइट पर ऐड के जरिए गैस का व्यापार दिलाने का लालच देते हैं और लोगों को फंसाकर उनसे पैसे ऐंठते हैं। इस गैंग ने अब तक 10 करोड़ से ज्यादा का घोटाला किया है। पुलिस स्टेशन के पास 15 दिसंबर को, जिसमें एक बंदे का 3.5 लाख रुपए का चीटिंग हो गया था, विच वॉज ओनली 50% ऑफ दी मनी ही पेड, बट अमूमन 7-7.5 लाख रुपए तक लोग इसमें भर के चीट होते हैं। ये गैंग जो है ये पटना बिहार से ऑपरेट हो रही है। उसमें के 6 एक्यूज हमने पकड़े हैं, बाकी एक्यूज को भी हम ढूंढ रहे हैं। अब बात पुलिस को मिली बड़ी सफलता की। एसटीएफ ने कोसी दियारा के आतंक नारायणपुर निवासी शबनम यादव को गिरफ्तार कर लिया है। शबनम यादव पर 25,000 रुपए का इनाम था। शबनम यादव के पास से 4 देसी कट्टा, 60 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। एसटीएफ ने शबनम यादव को 2 सहयोगी श्रवण यादव और शकील यादव को भी गिरफ्तार किया। सहरसा से एक ऐसी तस्वीर आई है जो समाज की सोच को झकझोरने के लायक है। यहां चाकू लगने से एक घायल युवक सड़क पर तड़पता रहा, लेकिन लोग उसे हॉस्पिटल ले जाने की बजाय वीडियो बनाते रहे और पुलिस का इंतजार करते रहे। सड़क पर खून से लथपथ युवक असहनीय दर्द से करा रहा है। अपने साथ हुई घटना बयां कर रहा है। राहगीरों से बार बार मदद की गुहार लगा रहा है। अस्पताल ले जाने की मिन्नत कर रहा है, लेकिन इस भीड़ में ऐसा कोई भी नहीं जो इस युवक को तुरंत अस्पताल ले जाए। एक बेर नहीं मार लगे, 3-4 दर्द से करा रहा ये युवक काफी देर तक छटपटाता रहा, हर किसी को कातर निगाह से देखता रहा, अस्पताल ले जाने की गुहार लगाता रहा, लेकिन इनमें से किसी की भी संवेदना नहीं जगी। उल्टे ये लोग तड़प रहे युवक की वीडियो बनाने में व्यस्त रहे। मानवता को झकझोरने वाली ये घटना हुई है सहरसा के पीजी सेंटर कैंपस में और दर्द से तड़प रहे इस युवक का नाम है सोनू साहू। ये युवक सहरसा में सिपाही भर्ती की तैयारी करता था और बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाता था।
इसी दौरान कुछ युवकों ने इस युवक को चाकुओं से वार कर जख्मी कर दिया। खून से तरबतर ये युवक काफी देर तक सड़क पर तड़पता रहा। आखिरकार उसे सहरसा के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये युवक सहरसा की सड़क पर दर्द से कराहता रहा और वहां मौजूद लोग उसे अस्पताल ले जाने के बजाय वीडियो बनाने में व्यस्त नजर आए। आखिर वो कौन लोग हैं जो मदद के लिए बार बार पुकार रहे, इस युवक की हालत देखकर भी तमाशबीन बने रहे और तो और उसकी वीडियो उतारते रहे। अनुभव, न्यूज़ 18 सहरसा। चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं जो नालंदा से आ रही है, जहां एक महिला को उसके पति ने ही तेजाब फेंककर जला दिया है। घटना सिलाव थाना क्षेत्र के कड़ाह गांव की है। शख्स ने अपनी ही पत्नी पर तेजाब फेंक दिया और उसे जलाने की कोशिश की। परिजनों ने पीड़ित महिला को सदर अस्पताल में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि परवेज आलम नामक शख्स ने अपनी गर्भवती पत्नी रेशमा खातून पर तेजाब फेंका, जिसमें उसका चेहरा बुरी तरह जल गया है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि परवेज आलम को पहले से ही 5 बच्चे हैं। पत्नी के साथ उसका अधिक बच्चे पैदा करने को लेकर विवाद हुआ था। पत्नी बार बार ज्यादा बच्चे के लिए मना कर रही थी, जिसके बाद परवेज ने इस वारदात को अंजाम दिया। अच्छा, इसीलिए जबरदस्ती बोल रहा कि तू रहा। अच्छा, इसीलिए बच्ची बोले मेरे पर फेंक दिया तेजाब। कौन तेजाब फेंका था? मेरा शौहर। अच्छा, ताई है वही भूखे नहीं रहना चाह रहे थे, तो इसी वजह से डिलीवरी की वजह से कि हम ऑपरेशन करवा लेंगे, नहीं हमको आओ बच्चा चाहिए, आओ बच्चा चाहिए, इसी वजह से मारपीट लगाते थे। कौन बोलता था बच्चा चाहिए? शौहर इसका। अच्छा, इसका शौहर बोलता था आओ बच्चा चाहिए, आओ बच्चा चाहिए। खबर बांका से, जहां एक ऑटो से शराब की 522 बोतलें जब्त हुई है। शराब की एक खेप तस्कर झारखंड के पोड़ैयाहाट से लेकर आ रहा था। उत्पाद विभाग की टीम को इसकी सूचना मिल गई, जिसके बाद बंधुआ कुरवा थाना के जंगली मोड़ के पास पुलिस ने इस ऑटो को रोका। इस ऑटो में बड़ी सावधानी से शराब की बोतलें छुपाकर रखी गई थी। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं शराब की बोतलों को कैसे इस ऑटो में, जी हां, इस ऑटो में तहखाना बनाकर रखा गया था। ऑटो की छत से लेकर सीट के नीचे तक तहखाना बना हुआ था और उस तहखाने में शराब की बोतलें रखी हुई थी। पुलिस ने शराब तस्कर के आरोप में, जी हां, पुलिस ने शराब तस्करी के आरोप में 2 तस्करों को गिरफ्तार किया और उनसे पूछताछ चल रही है और पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि तस्करी में उनके साथ और कौन कौन से लोग शामिल हैं। अब सवाल है कि शराबबंदी के बीच झारखंड से बांका तक आखिर ये शराब पहुंची कैसे? तो सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। सवाल ये कि आखिर झारखंड से बांका कैसे पहुंची ये शराब? पुलिस लगातार सख्ती के दावे कर रही है और सख्ती के बाद भी तस्कर बेखौफ क्यों हैं? और ऐसे में शराबबंदी को आखिर कैसे सफल बना पाएंगे? खबर हाजीपुर से, जहां पुलिस ने छापेमारी करते हुए 50 लाख से अधिक मूल्य का विदेशी शराब बरामद किया। शराब गंगा ब्रिज थाना क्षेत्र के कुआरी चौक के पास बरामद हुई है। यहां पर बता दें कि टिश्यू पेपर लदे एक ट्रक में छिपाकर शराब को रखा गया था। 866 कार्टन विदेशी शराब के साथ 2 पिकअप वैन भी जब्त किया गया। वहीं छापेमारी के दौरान 2 तस्कर मौके से फरार हुए। शराब की अवैध तस्करी के खिलाफ किशनगंज पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर शराब से लदे 7 ट्रकों को पकड़ा है। पुलिस ने 7 ट्रकों से बड़ी मात्रा में शराब बरामद की है। शराब के साथ 10 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया, जिनसे पूछताछ की जा रही है। छापेमारी में लगे पुलिसकर्मियों को पुलिस विभाग पुरस्कृत करेगा। तो कल संध्या से लेकर आज सुबह तक कुल बहादुरगढ़ और कोचाधामन थाना अंतर्गत कुल 7 ट्रक को पकड़ा गया है। उसके साथ 10 इस धंधे में शामिल तस्करों को 10 तस्करों को पकड़ा गया है। कुल शराब की मात्रा 11,088.36 लीटर है। 7 वाहन जब्त किए गए हैं। उसमें कुछ 3 लाइनर हैं और बाकी सब जो है कि तस्कर हैं। बेगूसराय में अवैध शराब कारोबारियों को शराब की तस्करी से रोकना एक छात्र को महंगा पड़ गया। रोकने से नाराज तस्करों ने छात्र की लाठी डंडे से जमकर पिटाई कर दी। पीड़ित छात्र की माने तो
चट्टी रोड में अमन कुमार और अंकित कुमार नामक दो युवक अवैध शराब की तस्करी में लिप्त थे। दोनों को जब मना किया गया तो दोनों दबंगई पर उतारू हो गए और जमकर पिटाई कर दी। पीड़ित के बयान के आधार पर आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस छापेमारी में जुटी है। हमको मारने के लिए अमन कुमार गणेश शाह का लड़का है, उससे दारू माफिया है। वो सब वही बरगाछ के पास दारू का माफिया करता है। हम उसको मना किए और हमको मारा है। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने हार्डकोर नक्सली रोजीना खातून उर्फ शोभा को गिरफ्तार किया। रोजीना खातून नक्सली संगठन PLGA की महिला कमांडर है। इस महिला नक्सली पर छत्तीसगढ़ में सुरक्षा कर्मियों पर हमले का आरोप है। बताया जा रहा है कि रोजीना 12 साल की उम्र में नक्सली संगठन से जुड़ी थी और तब से लगातार नक्सली वारदातों में शामिल रही हैं। और इसी के साथ क्राइम न्यूज के इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए क्योंकि लगातार खबरें आपको बिहार झारखंड की हम न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर दिखाते रहेंगे।